ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वजाहत दे दी। शहबाज शरीफ की काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा आपसी लड़ाइयों की बजाय अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन माजी की तरह बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन है। ये ऑपरेशन किसी मखसूस इलाके में नहीं होगा। ऑपरेशन से आबादियों को नकल मकानी या इनकला नहीं करना पड़ेगा। आपने बहुत वो तगड़ा कदम उठाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फैसला किया गया है। तो कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फैसला हो या जो भी फैसला वो ज़्यादा मजबूत होगा। जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा आपका बजट नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम का असल मसला क्या है? उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता। हमारा बजट बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे आने वाले साल का बजट आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। कहते हैं हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ तगड़ा कदम उठाया। हुकूमत मुश्किल फैसलों पर हमारे साथ मुशावरत कर रही है। हुकूमत अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत करे। आवाम को फिक्र नहीं कौन जेल में था, कौन है और कौन जेल जाएगा। आवाम को सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की फिक्र है। मिसाक़े जमहूरियत के बगैर आवाम की उम्मीद पूरी नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। कहा सूबे हदफ पूरा नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। कमेटी की मीटिंग के बाद जो अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन लॉन्च करने का इसको कंपेयर किया जा रहा है ज़रब अज़ब से या राह निजात से या रद्दुल फसाद से। मकासद तो वही हैं कि एक टेररिज्म जो है उसके खिलाफ जो है ये ऑपरेशंस हुए माजी में, उसकी कंटिन्यूशन है। उस वक़्त और आज की सिचुएशन में एक बड़ा एक बुनियादी फ़र्क है। उस वक़्त पूरे इलाके जो थे वो दिन रात के लिए नो गो एरियाज बन चुके हुए थे। आज वैसी सिचुएशन कोई नहीं है। उसको जो रिवाइव किया गया है उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी काबू न की तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन पर कोई तराज नहीं किया। वज़ीर आला केपी ने दबे लफ्जों में ऑपरेशन की हिमायत की थी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ये ऑपरेशन चीन या किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे ऐवान को हमने एतमाद दिलवाया, वो आए यहाँ पार्लियामेंट में सबको ब्रीफ करें। CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऑपरेशन जरूरी है तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद मिले। अस्करी क़यादत ऑपरेशन से मुतालिक पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। बानी PTI की पॉलिसी ही KP हुकूमत की पॉलिसी होगी। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम पर बहस हुई, फैसला नहीं हुआ था। पीपल्स पार्टी मान गई, बजट के लिए वोट देगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद खबर कहते हैं बजट को वोट ना करने से हुकूमत पर अदम एतमाद होगा। हम मुल्क में कतई तौर पर अदम इस्तेहकाम नहीं होने देंगे। हुकूमत ने हमारी शिकायत दूर करने की यकीन दहानी कराई है। What is written on the nomination form. Now, if X number of people wrote on their nomination form, we are PTI, along with supporting certificate, how did the Election Commission conclude, no, they are not PTI, which is at all material times a political party, but they are independent and therefore एक शख्स पार्टी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके, जिसे हम आम अल्फाज में टिकट कहते हैं, आपके टिकट पे लड़ना चाहता हूँ। पार्टी एग्री करती है, यस, एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे देती है। ये दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। अब न तो पार्टी उससे बैकअप कर सकती है, न कैंडिडेट कर सकती है। इलेक्शन कमीशन तो पिक्चर में उनको तो इख्तियार ही नहीं है। ये दो पार्टी के एग्रीमेंट में हाउ द इलेक्शन कमीशन कम्स, कैसे वो कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं, आप फ्लाम पार्टी से हैं। टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, कोई किसी जमात का टिकट देता है फिर उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, कोई उम्मीदवार पार्टी तब्दील नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे आज़ाद करार दे सकता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अदालत को बताया क्या, हामिद रजा ने कागजात नामजदगी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी जाहिर की। ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी। इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल ये भी है, हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक राय दही का दिफा करे। जस्टिस मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को कैसे आज़ाद करार दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, बतौर जज मेरा हल्फ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आइन का दिफा करना है तो आइन के मुताबिक ही शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। बुनियादी हुकूक में वोट का हक अहम तरीन है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशस्तें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या हमें आइन दोबारा लिखना शुरू कर देना चाहिए। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका 27 जून को 3 बजे फैसला सुनाएंगे। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। दौरान समाअत बैरिस्टर सलमान ने कहा, खावर मालिका बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सजा देनी हो तब फटाफट और अपील पर धीरे धीरे। मुझे शिकायत कुनंदा से हमदर्दी है, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक्स की समाअत। हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने के इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना लें। 11 साल में एक दफा भी किसी ने डाटा लेने के लिए वारंट नहीं लिया। क्या पार्लियामेंट बेवकूफ थी जिसने ये कानून बना दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एजेंसियां बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डाटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जरूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डाटा ले सकते हैं। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अफगान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बनाए। अफगान बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज 43 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेशी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। राशिद खान और नवीनुल हक ने 4-4 शिकार किए। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर ऑस्ट्रेलिया को इवेंट से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला 27 जून को होगा।
भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 के अहम मैच में कैंगरूज को 24 रन से शिकस्त। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन बना सकी। भारत ने पहले खेलते हुए 205 रन बनाए। रोहित शर्मा ने मार कर कैंगरूज का भुरकस निकाल दिया। 41 गेंदों पर 92 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 8 छक्के 7 चौके लगाए। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। किसी एक हरीफ टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 132 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेमीफाइनल में भारत का टाकरा इंग्लैंड से होगा। बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला चंद दिनों में मुतवक्के। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बाबर आजम अमेरिका में ही रुक गए थे। बाबर आजम आइंदा चंद रोज में चेयरमैन PCB से मुलाकात करेंगे। कौमी टीम की कारकर्दगी के साथ कप्तानी के मौजू पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। विफाकी इदारों की सालाना नुकसानात 9 से 5 अरब तक पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत ने तवानाई समेत कई इदारों को 10 खरब 21 अरब रुपए की माली मदद दी। 10 साल में रेलवेज और महकमा हाईवेज के नुकसानात 5,595 अरब से तजावुज कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर का दौरा। मरियम नवाज खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और AC चलता देखकर बरहम। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। उधर वज़ीर आला पंजाब का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का जायजा लिया। वज़ीर आला ने एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना किया। मरियम नवाज का बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। शहर कायद में 2 रोज से समुद्री हवाएं बंद। गर्मी का एहसास 50 डिग्री से तजावुज कर गया। हवा में नमी बढ़ने से शहरी जुज़वी हीट वेव से 2-4। 48 घंटों में फुटपाथ और सड़कों से 25 अफराद की लाशें अस्पताल पहुंचाई गई। मरने वालों में बेशतर अफराद नशे के आदी थे। उधर गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। शहर कायद में पानी की किल्लत का भी सामना। नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। वाटर कॉर्पोरेशन के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने सखी हसन हाइड्रेंट और वाटर कैनन के नल के खोल दिए। सड़कों पर हर तरफ पानी जमा। मुश्तिल शहरियों ने टैंकर के शीशे भी तोड़ दिए। शेख रशीद के खिलाफ कराची के थाना मोचको और लसबेला में दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शहजाद अहमद खान ने हलफ उठाया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तीनों जजेस से हलफ लिया। उधर जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में हलफ बर्दारी में शिरकत।